नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां पाप और पुण्य की रहस्यमयी दुनिया खुलती है, जहां एक छोटा सा नाम जप जीवन बदल देता है और व्रत की शक्ति मोक्ष के द्वार खोल देती है। तैयार हो जाइए जया एकादशी की दिव्य कथा और भक्ति की महिमा में डूबने के लिए, जहां हर कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा अनंत है और नाम की ताकत असीम। आइए शुरू करते हैं इस पवित्र सफर को। प्रेम से बोलिए हरि बोल। राम नाम की महिमा वाली कहानी। एक बार दो भाई थे, विक्रम और राजेश। राजेश भगवान के भक्त थे, जबकि विक्रम विषयों में डूबा रहता था, शराब पीता और गलत राह पर चलता। बड़ा भाई राजेश संतों को घर लाता, उनकी सेवा करता और प्रसाद बांटता, लेकिन विक्रम संतों को देखकर गालियां देता क्योंकि उसका स्वभाव दुष्ट था। राजेश सोचता कि इस दुष्ट का कल्याण कैसे होगा, संतों को अपमान करने से तो नर्क निश्चित है। फिर एक दिन अयोध्या से संतों की टोली गुजरी। राजेश ने उन्हें सम्मान से घर बुलाया, आरती की और भोजन कराया। तभी शराब पीकर विक्रम आया और सबको बुरा भला कहने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वो गालियां बकता हुआ ऊपर चला गया। संतों ने राजेश से पूछा, ये कौन है? राजेश ने कहा, महाराज क्षमा, ये मेरा छोटा भाई है, बुरी संगत से ऐसा हो गया, क्या इसका उद्धार हो सकता है? संतों ने कहा, हाँ जरूर होगा, चिंता मत करो। उनमें से एक मजबूत संत ऊपर विक्रम के कमरे गए। दरवाज़ा खटखटाया, विक्रम ने खोला। संत ने सोचा यहाँ नम्रता से काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने विक्रम को गिराया और उसकी छाती पर बैठ गए। बोल हरि का नाम। विक्रम ने मना किया। संत ने कहा, अगर नहीं बोला तो गला दबा दूंगा, कोई नहीं बचाएगा। काफ़ी सोचकर विक्रम ने बचने के लिए हरि हरि बोला। संत खुश होकर हट गए और बोले, बेटा इस नाम को कभी मत बेचना। कुछ दिन बाद विक्रम को उसके कर्मों का फल मिला। वो बीमार पड़ा और मर गया। यमलोक में पहुंचा। यमराज ने उसके कर्म देखे, केवल पाप ही पाप, लेकिन 2 बार संत की कृपा से हरि नाम जपा था। यमराज ने कहा, ये नाम जप तेरा एकमात्र पुण्य है, क्या लेगा बदले में? विक्रम को संत की बात याद आई, नाम मत बेचना। तो उसने कहा, पहले कीमत बताओ। यमराज सोच में पड़ गए। नाम की कीमत लगाना अपराध है, तो उन्होंने देवराज से सलाह ली। देवराज ने कहा, ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। विक्रम चालाक था, नाम की महिमा समझ आ गई। उसने कहा, ये भयानक दूत हटा दो और मुझे पैदल नहीं पालकी में ले चलो। वे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है कि तुम दोनों इसे पालकी में लाए? यमराज ने बताया, पापी है, लेकिन 2 बार हरि बोला, अब कीमत पूछ रहा। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, नाम की कीमत कैसे बताएं? बोले, शिव जी जानते हैं, चलो कैलाश। सभी कैलाश पहुंचे। शिवजी के दर्शन से विक्रम के पाप नष्ट हो गए। शिवजी ने पूछा, कैसे आए? यमराज ने बताया, इसने 2 बार हरि जपा, अब कीमत पूछ रहा। शिवजी बोले, मैं खुद नाम जपता हूँ, विष पी लिया लेकिन कीमत नहीं बता सकता, सीधे हरिधाम जाओ। सभी विक्रम को पालकी में बिठाकर हरिधाम पहुंचे। भगवान ने पूछा, कैसे आए? यमराज ने बताया, पापी है, लेकिन संत की कृपा से 2 बार नाम जपा, अब कीमत पूछ रहा। भगवान ने कहा, इसे गोद में बिठाओ और दुलारा, कीमत नहीं बता सकता, लेकिन महिमा देखो, ये पापी मेरी गोद में बैठा। नाम की ताकत देखो, केवल 2 बार जप से मोक्ष मिला, इसलिए कभी शंका मत करना, एक नाम काफी है। अगर अपराध ना हो तो नाम में रस आएगा और भगवान को वश में कर लेगा। नाम से लीला में प्रवेश और सेवा का सौभाग्य मिलेगा। अब सुनिए जया एकादशी की मुख्य कथा। महाभारत में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ शुक्ल एकादशी के बारे में बताओ। कृष्ण बोले, राजन, इसे जया एकादशी कहते हैं, इससे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, विधि से रखो। अब कथा सुनो। एक बार इंद्र नंदन वन में घूम रहे थे, उत्सव था, गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं। तभी राधिका नामक अप्सरा ने सुरेश नामक गंधर्व को देखा और मोहित हो गई, हाव भाव से रिझाने लगी। सुरेश भी मोहित हो सुर ताल भूल गया, संगीत बिगड़ गया। देवता नाराज, इंद्र क्रोधित, बोले, संगीत पवित्र साधना है, इसे भ्रष्ट किया, महापाप, सरस्वती का अपमान किया, गुरु सभा में असंयम किया, इसलिए पिशाच योनि में जाओ। श्राप सुन दोनों दुखी हिमालय पर पिशाच बन दुख भोगने लगे। गंध रस स्पर्श का ज्ञान नहीं, नींद नहीं, ठंड से कांपते थे। सुरेश ने राधिका से कहा, पिछले जन्म के पाप से ये योनि मिली, नर्क इससे बेहतर होगा। तभी माघ शुक्ल जया एकादशी आई। दोनों ने कुछ नहीं खाया, कोई पाप नहीं किया, फल फूल खाकर पीपल तले सोए।
रात कठिन कटी, सुबह कृपा से पिशाच योनि छूटी। अप्सरा गंधर्व रूप धारण कर स्वर्ग गए, इंद्र को दंडवत किया। इंद्र आश्चर्यचकित, पूछा कैसे मुक्ति मिली? सुरेश बोला हरि कृपा और जया व्रत से। इंद्र बोले तुम पवित्र हो गए, विष्णु भक्त वंदनीय हो, अब देवलोक में रहो। कृष्ण बोले राजन, इस व्रत से योनि मुक्ति मिलती, तप यज्ञ दान का फल मिलता, श्रद्धा से करने वाले स्वर्ग जाते हैं। संगीत सरस्वती का वरदान है, पवित्र रखो, गुरु सभा में संयम रखो, अपमान से नर्क मिलता है। नारद और विष्णु की न्याय वाली कहानी। एक बार नारद बैकुंठ गए, विष्णु को प्रणाम किया, बोले प्रभु धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा, पापी सुखी भक्त दुखी। विष्णु बोले सब नियति है। नारद बोले मैं देख कर आया, पापी अच्छा फल पा रहे, भक्त बुरा। विष्णु बोले कोई घटना बताओ। नारद बोले जंगल में गायें दलदल में फंसी, कोई नहीं बचाया। तभी अमित नामक चोर आया, गाय पर पैर रख दलदल पार किया, आगे सोने की थैली मिली। फिर गुरुजी नामक साधु आए, गाय को निकाला, खुद लथपथ हुए, आगे गड्ढे में गिरे, चोट लगी। ये न्याय कैसा? विष्णु बोले सही हुआ, चोर के भाग्य में खजाना था, लेकिन गाय पर पैर रख पाप से केवल मोहरे मिली। साधु के भाग्य में मृत्यु थी, लेकिन गाय बचाई, पुण्य से केवल चोट लगी। कर्म से भाग्य तय होता है, अच्छे कर्म मत छोड़ो। नारद मुस्कुराए, प्रणाम कर नारायण कहे चले। एकादशी व्रत की बूढ़ी महिला वाली कथा। एक बार एक वृद्ध महिला ने एकादशी व्रत रखा, भक्ति से पूजा की। वृद्धावस्था में परिवार के सुख के लिए कठिन व्रत रखती, निराहार निर्जल रहती, द्वादशी को पारण करती, दिन भर मन संयमित रखा, पूजा की कथा सुनी, पंडित को दान दिया। गर्मी से बेचैन पानी में बैठी, कुल्ला किया, मुंह सूखा, बेचैनी बढ़ी। रात कठिन करवटें बदली, प्यास से चिल्लाई। परिवार इकट्ठा बोला अम्मा पानी पी लो, लेकिन उसने मना किया। छाती पर ठंडा घड़ा रखा, सुकून मिला। एकादशी माता सोची परीक्षा लूं, मुर्गा बन टेर दी। महिला उठी, आसमान देखा, सुबह नहीं, फिर निश्चय किया व्रत पूरा करूंगी। फिर कन्या रूप में माता शरबत लेकर बोली पी लो। महिला ललचाई, लेकिन व्रत याद कर मना किया। फिर सपने में कुएं में फेंकी, हाथ पांव चलाए, लेकिन पानी नहीं पिया। फिर आग की गर्मी, लेकिन नहीं पिया। सुबह स्नान पूजन कथा दान भोजन कराया, फिर खुद खाया। व्रत प्रभाव से आयु बढ़ी, घर हरा भरा, सुख भरा, नाती नातिन भरे। अंत में हरिधाम गई। एकादशी माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी? अगर आपको कथाएं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल की ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।